आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुल्तानपुर में तलाक पीड़ित के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के बुद्धिजीवी समाज ने भी स्वागत किया, जिसके बाद तलाक पीड़ित महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई पहल पर मुस्लिम महिलाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। वहीं सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ने कहा कि तलाक पीड़ित महिलाओं के हक में यह बहुत बड़ा फैसला है, जिससे हजारों तलाक पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगा। तो साथ ही प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नैयर रजा जैदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया। ये जो फैसला है आपकी जगह बिल्कुल सही है। इससे कम से कम आने वाली जनरेशन का अब उत्पीड़न नहीं होगा, उन पर सख्तियाँ नहीं होंगी, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये उनके हक़ में है, बेहतर है। हमारे देश के मुखिया भी ये चाह रहे थे, उन तक भी महिलाओं ने अपनी आवाज़ पहुंचाई। आज महिलाएं भी मुखर होकर सामने आ गई, हज़ारों की संख्या में महिलाएं भी सामने आ रही हैं। तो उनकी आवाज़ जब सदन तक पहुँची, उस पर विचार हुआ, एक जजमेंट आया है। ये अंतरिम फैसला है, अभी आगे कोर्ट इसको और डिसाइड करेगी। अभी 6 महीने की रोक लगाई है। सदन में इसका संवैधानिक रूप से कोई कानून बनेगा। और 3 तलाक एक बार में कहना टोटली गलत है। स्टेप वाइज कहने में बेहतर है कि वो 1-1 महीने का वक्त लेके 3 तलाक करें, तो वो बेहतर है। एक तरफ देश ने आजादी की 70वीं वर्षगांठ मनाकर प्रगति की जोत जलाई, वहीं देवरिया का एक गांव आज भी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। बता दें कि जिले के बरहज विधानसभा का लक्ष्मी नारायण गांव ऐसा गांव है जहां न पीने को पानी है और न ही बिजली। तो गांव में किसी के पास राशन कार्ड तो क्या, यहाँ किसी परिवार के सर पर छत भी नहीं है। वहीं गाँव की हालत देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब इस बारे में प्रधान से बात की तो उन्होंने अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं देने की बात कही। तो दूसरी तरफ जिलाधिकारी ने मामले के संज्ञान में आने पर अब उचित कार्रवाई की बात कही। लोगों के द्वारा एक काफ़ी बड़ी परियोजना बनाकर एक प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजा जा चुका है और शासन से भी लगातार वार्ता चल रही है, जिसके स्वीकृत होने के चांसेस हैं। उसके बाद वहाँ पर पूरी एक पक्की लाइनिंग करा दी जाएगी, जिससे कि घटाना के ना बढ़े। और जहाँ तक बाढ़ का प्रश्न है, उसके लिए विभिन्न प्रशासनिक विभाग हमारे पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो फूड DSO सप्लाई विभाग हो या फिर हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, पंचायती राज है, राजस्व विभाग है। पूरी तैयारियाँ की जा चुकी है। खाद्यान्न कहाँ से लिया जाना है, मिट्टी के तेल अनुरूषित किए जा चुके हैं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, उनके लिए मकानों का चिन्हीकरण, ये सभी व्यवस्थाएं जिनको देवरिया में की जा चुकी हैं। तो यदि बाढ़ जैसी कोई स्थिति उत्पन्न भी होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार रहेगा। हरदोई में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बीहड़ जंगल में बने एक कच्ची कोठरी से असलहा फैक्ट्री पकड़ी, जहां पर असलहों को बनाने का कारखाना और अवैध असलहों की खरीद फरोख्त का काम जोर शोर से किया जाता था। तो वहीं असलहों के जखीरे के साथ विदेशी जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए, जिसको देखते हुए पुलिस गैंग का इंटरनेशनल टच होने का भी अंदाजा लगा रही है। तो अब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 312 और 315 बोर के कारतूस भारी मात्रा में इन्होंने बरामद किए हैं, पकड़े हैं। कुछ कारतूस जिसमें से चले हुए भी थे, जिनको रिलोड करके बेचा जाता था। और 312 बोर के फ्रेंच ब्रेड कारतूस भी बरामद हुए हैं। और तमंचे बनाने का और देशी बंदूकें बनाने का पूरा इनका कारखाना बरामद हुआ है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, संतराम, अखिलेश और सुभाष। इन तीनों के विरुद्ध उचित धाराओं में कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। लद्दाख की चोटी पर तिरंगा फहराने वाली काजल पटेल को खेल मंत्रालय से भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के प्रशिक्षण में विशेष कोर्स में प्रवेश लेने की स्वीकृति दी गई। साथ ही कोर्स के दौरान आवश्यक छात्रवृत्ति भी देने की बात कही गई। बता दें कि उनकी पूर्व की सफलता पर मिर्जापुर की सांसद व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने काजल पटेल को सम्मानित किया था और भारत सरकार के खेल मंत्रालय से सहयोग एवं प्रोत्साहन दिलाने की घोषणा की थी, जिसके बाद ही केंद्रीय मंत्री की पहल पर काजल पटेल को प्रवेश दिया गया है। लद्दाख की चोटी पर काजल पटेल ने चढ़ करके एक इतिहास कायम किया, जो हमारे मिर्ज़ापुर जनपद को गौरव देने वाला था। और माननीय मंत्री महोदया इनके घर जाकर के इनको सम्मानित किया। और उनका उद्देश्य है कि हमारे जनपद में जो भी प्रतिभाएं बाहर आएंगी, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल जगत में हो, कहीं भी हो, उनको प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास करती हैं और हमेशा करती भी रहेंगी।
सांगली जिले में टीबी के मरीज की पहचान करने के लिए पॉपुलेशन टीबी सेंटर नाम की सामाजिक संस्था और सरकारी चिकित्सा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं इस अभियान के तहत पहली बार डॉक्टरों की टीमें गांव देहात में जाकर नागरिकों की जांच कर रही हैं। साथ ही मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाइयां भी दी जा रही हैं। तो इस कैंप में टीबी के अलावा जनरल चेकअप कर बीपी, शुगर और एक्सरे भी किए गए। तो टीबी का रेट है वो पेशेंट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसीलिए कैंप का प्रयोजन किया है इस चिकोड़े गाँव में, जो कि कैंप रखने के पहले प्रायोरिटी देती है कि जो सस्पेक्टेड है एरिया, उस एरिया में हम कैंप रखते हैं। और इस कैंप का मुख्य हेतु है ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीबी पेशेंट फाइंड आउट करने के बाद उनका स्पूटम यानी कि स्पूटम का सैंपल लिया जाता है और वो चेक किया जाता है। दूसरे दिन उनको रिपोर्ट दिया जाता है जो भी सस्पेक्टेड पेशेंट है इसमें से, और जिनका सैंपल नेगेटिव आया है उनका एक 8 दिन में एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे में जो डिटेक्ट हुआ है टीबी पेशेंट उसको मेडिसिन चालू कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में कुपोषण के शिकार हो रहे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके चलते भटगांव में बच्चों को बांटने के लिए आया अमृत दूध कचरे के ढेर में पड़ा मिला, जिसके बाद इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर जिला अधिकारी ने जाँच की प्रतिवेदन नहीं मिल पाने की बात कही। तो जिले में इस तरह के मामले पहले भी कई बार देखने को मिल चुके हैं। इसके बारे में हम नहीं बता सकते क्योंकि चूँकि हमारे स्तर पर पूरा बढ़ चुका था, तो इसके बारे में अब कहाँ से आया कैसे आया इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं। उच्च अधिकारियों को क्या क्या भेजा गया है अभी तक इस संबंध में? पूरे 9 पैकेट भेजे गए हैं और जो भी पहनावा तैयार किया था हम सब बिलाईगढ़ में रायपुर रेंज के आईजी ने पुलिस विभाग की वार्षिक निरीक्षण के लिए बलौदा बाजार पहुंचकर परेड का निरीक्षण किया और साथ ही सलामी भी ली, जिसके बाद वाहनों के रखरखाव को भी देखा। वहीं आईजी ने पुलिस दरबार भी लगाया, जिसमें पुलिस अधिकारियों और आरक्षकों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली, साथ ही नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होकर काम करने की सलाह भी दी। एक नवगठित जिला है, अभी सभी चीज़ें स्थापना के क्रम में है और कुछ जो टीचिंग प्रॉब्लम्स रहती हैं वो जैसे एक नवगठित इकाई में रहती है, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और वो समय के साथ पुलिस अधीक्षक यहाँ निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसको स्थापित करने में, और शीघ्र ही यहाँ के सभी संसाधन एक बार जब सब बन जाएंगे सब चीज़ें, तब उम्मीद करते हैं पूरी तरह से ट्रैक में आ जाएंगे। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोड़ी नदी पर नाकाबंदी की, जिसके बाद पुलिस द्वारा एक कार में से 75 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। तो एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी मौके से भाग निकला। वहीं पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।